ओके, आर यू रेडी? तो डेली हम लोग प्रेयर में कुछ ना कुछ सीखते हैं नया, है ना? आज भी सीख रहे हैं। कितनी चीज सीखते हैं? 4 चीज। एक होता है थॉट ऑफ टुडे, एक होता है आपको हिंदी का वर्ड, इंग्लिश का वर्ड और एक जीएस। ये लेते हैं ना? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज का कोटेशन रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। उन्होंने बहुत सुंदर बोला है, बहुत सुंदर कोट है और इस कोट को बहुत लोग बोलते हैं कि शिक्षा कितना जरूरी है। शिक्षा कितना जरूरी है, जो हम लोग अभी ले रहे हैं। सुंदर है उड़ा? हम लोग क्या शिक्षा ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं? तो शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है। किसका दूध है? शेरनी, जानते हो ना? शिक्षा शेरनी का दूध है। जो इसको पिएगा, जो इसको वो दहाड़ेगा। समझ रहे हो? शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। समझ रहे हो? इसका मतलब हुआ कि जो बढ़िया से पढ़ाई करेगा उसको कोई ठग नहीं सकता। उसको कोई ठग, वो समाज के किसी भी कोने में रहेगा उसको कोई ठग नहीं सकता, कोई उसको भरमा नहीं सकता। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। समझ रहा है ना? शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब दहाड़ना चाहते हो? नहीं तो आपको कहेंगे कुछ लोग कि अच्छे चीज को, बुरा चीज कहेंगे अच्छा है, आप मान जाओ। क्या करोगे? मान जाओगे। यही ना होता है। मैंने गलत चीज को भी आप लोग आपको थोप देंगे, आप नहीं जानोगे तो, है ना? तो तुमको मानना पड़ेगा। इसलिए अंबेडकर जी शिक्षा बहुत जोर दिए हैं। शिक्षा कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और शिक्षा से आप कुछ भी कर सकते हो। एक यही माध्यम है राजा से रंक बनने का, गरीबी से अमीरी के टॉप मोस्ट पे पहुंचने का। कितने लोग उदाहरण है, कहां से कहां तक पहुंच गए? शिक्षा के माध्यम से। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। भरा हुआ है इतिहास भरा हुआ है। कितने गरीब लोग शिक्षा के माध्यम से टॉप पे पहुंच गए। क्लियर हो गया? थॉट ऑफ द डे अंबेडकर जी का है। कौन का है? कि जो शिक्षा है किसका दूध है? शेरनी का दूध है, और जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप लोग पीना चाहते हो? इसलिए जमकर पढ़िए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एजुकेशन इज द मिल्क। एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ लाइनेस। लाइनेस मतलब होता है शेरनी। क्या होता है? एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ लाइनेस हु विल ड्रिंक ही इज रोइंग। मतलब जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्लियर हो गया? शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। याद रहेगा ना? यह किसने कहा है? जिन्होंने हमारा संविधान लिखा। वो जात के हरिजन थे, पता है ना आप लोगों को? लेकिन आज भारत में नाम लिया जाता है तो उनसे बड़ा कोई शिक्षाविद नहीं था अपने टाइम का। बहुत मतलब शिक्षा से क्या हो सकता है उन्होंने दिखा दिया, है ना? जो संविधान का जनक भी बोलते हैं, संविधान की जनक, जो भारत चलता है जिस संविधान से, उसको उन्होंने बनाया। किसके बल पे? शिक्षा, एजुकेशन। ठीक है, तो आज का थॉट हो गया। आज का लेते हैं, आप क्या लेते हैं? हिंदी का शब्द क्या लेते हैं? आर यू रेडी? लिसन केयरफुली। आज का हिंदी का शब्द रहेगा जो एग्जाम में आपको बार बार आता है, या जब कोई पाठ पढ़ते हो, पाठ खत्म हो जाता है तो लास्ट में आता है एक्सरसाइज। क्या आता है? उसमें लिखा रहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। रहता है ना? निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित का मतलब क्या होता है हम ये जानेंगे। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है? तो निम्न का मतलब होता है नीचे, और लिखित का मतलब लिखा हुआ। निम्न का मतलब नीचे, और लिखित का मतलब यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित का मतलब क्या हुआ? नीचे लिखा हुआ। निम्नलिखित मीन्स, बोलिए, निम्नलिखित मीन्स। ओके, अब लेते हैं इंग्लिश का शब्द। आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर लर्न? यही शिक्षा है जो लीजिएगा तो दहाड़िएगा। समझ में आ रहा है भाई? शिक्षा किसी और का नाम यही शिक्षा है, जानिए, है ना? क्या ये सब शब्दों का मतलब है? इंग्लिश का शब्द है आज बैग एंड बैगेज। क्या ले रहे हैं? बोलिए, बैग एंड बैगेज। सबके पास बैग है कि नहीं है? है ना? तो वही वाला बैग, BAG बैग। बैग में लगा दो एंड। क्या लगा दो? एंड मतलब और होता है। फिर बोलो बैग। क्या बोलो? अब बैग में जोड़ दो एज। क्या जोड़ दो? बैग एंड बैगेज। बोलो, बैग एंड बैगेज। BAG बैग, AND एड, और बैगेज में BAG हो जाएगा, BAGGAGE। एज माने उम्र होता है ना? तो स्पेलिंग याद कर लीजिए, बैग एंड बैगेज। बोलिए, बैग एंड
इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ, बोरिया बिस्तर के। जैसे अभी आनंद हॉस्टल में लड़का था ना, आनंद, लिसन टू मी, आनंद था ना, तो वो चला गया, वो तो कैसे गया, खाली एक कप लेकर गया, बैग एंड बैगेज, कैसे गया, याद हो रहा है। जब कोई आदमी कहीं से पूरा अपना सामान लेकर, एक भी सामान नहीं छोड़ता है ना, लेकर जब चला जाता है तो बोलते हैं बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज। उन्होंने बैग एंड बैगेज के साथ चला गया, जैसे अंग्रेज भारत छोड़ दिए, कैसे, बैग एंड बैगेज। क्लियर हो गया। हिंदी का शब्द निम्नलिखित, इंग्लिश का शब्द क्या हुआ, क्या हुआ, बैग एंड बैगेज। बोलिएगा नहीं तो आएगा नहीं। अब क्या रह गया, जीएस है ना, जनरल नॉलेज रह गया। तो आज जीएस लेते हैं, भारतीय संसद के कितने अंग हैं, क्या ले रहे हैं। जहां हम लोग कानून बनता है भारत में, कहां बनता है, संसद भवन बनता है ना, तो सांसद के कितने सदन, ऐसे प्रश्न आता है कि सांसद के कितने हाउसेस हैं, या कितने सदन हैं, या कितने भवन हैं, तीन तरह से पूछेगा। तीन कितने होते हैं, तीन कितने होते हैं, तीन। पूछेगा कितने हाउसेस हैं तो दो, और कितने अंग है तो तीन। सुन लीजिए कौन कौन, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। बोलो राज्यसभा, लोकसभा। जब पूछेगा कितने हाउसेस है तो दो हाउसेस है, राज्यसभा और लोकसभा। कितने सदन है, दो सदन है, राज्यसभा और कितने अंग है तो तीन, कितने अंग है तो तीन लोग मिलकर संविधान बनाते हैं। राष्ट्रपति, बोलो, राज्यसभा, लोकसभा। तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं, कितने अंग हैं, कितने अंग हैं, एक राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। क्लियर हो गया। ओके, अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आज का थॉट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इंग्लिश में इसको ऐसे बोलेंगे, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ द लाइनेस हु विल ड्रिंक ही इज रोइंग, है ना। आज का हिंदी का शब्द है निम्नलिखित, नीचे लिखा हुआ। आज का इंग्लिश का शब्द है बैग एंड बैगेज, जिसका अर्थ होता है बोरिया बिस्तर के साथ। आज का जीएस है भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो सदन दो हैं, राज्यसभा और लोकसभा। कितने अंग हैं, तीन, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन्हीं तीनों मिलकर कोई कानून पास होता है। ओके, दैट्स